किस तरह से जन्मदिन की शुरुआत होती है सुबह से मैं नहीं, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के पूरे देश में, हम लोग जाते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ जिनको वस्तुएं कुछ लोगों को देते हैं, कुछ लोगों को मिठाइयाँ देते हैं, कपड़े देते हैं। इस तरीके से शुरुआत करते हैं ताकि पूरे साल हम इसी तरीके से लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे इस रूप में बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। उसी कार्य को करते हुए मैं अपना जन्मदिन मनाता हूं। आप बीजेपी से जुड़े हुए और जिस तरह से पीएम मोदी की बात आती है, सेवा बहुत ज्यादा ही नजर आता है, हर किसी की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर होते हैं, तो क्या आप उन्हीं की राह पर चलते हुए आपका जो भी कार्य होता है उस कार्य को करते हैं? मेरी बात ही नहीं, मैं देश के हर नागरिक को चाहूंगा कि वो इसी तरीके से कार्य करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की मदद करे, ताकि हमारा देश स्वर्णिम भारत बन सके। तो आज जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से ऑफिस में देख रहे हैं बधाइयों का तांता लगा है और साथ में महाराज जी भी आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं आप इस लोगों के प्यार, सभी के प्यार को? जब मैं लोगों का प्यार देखता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है और एक गर्व का अनुभव होता है कि ईश्वर ने मुझे इस योग बनाया कि सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे आज इस तरीके से मान सम्मान दे रहे हैं। तो जब बर्थडे की बात आती है, जन्मदिन पे लोग दोस्तों के साथ बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं, लेकिन आप अपने जन्मदिन को बड़ी सादगी के साथ लगाते हैं। तो ये शुरू से ही होता आ रहा है या फिर जब से पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को आपने ज्वाइन किया तब से आप इस सादगी के साथ जन्मदिन को मनाते हैं? नहीं, हकीकत ये है कि मैं कभी पहले जन्मदिन मनाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे जन्म के बारे में खुद ही पता नहीं कि मेरी जन्म तिथि क्या है। मेरे कागजों को देख करके मेरे कार्यकर्ताओं ने इसको मनाना चालू किया और मुझे लगा कि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे एक कार्य करना चाहिए। तो सादगी का जीवन ही सब हमारा सनातन धर्म का मार्गदर्शन यही रहा है कि हम सादगी से जीवन जिए, ताकि हम किसी के छल और बेईमानी ना करें, क्योंकि जब हम सादगी से जिएंगे तो हमारी ज़रूरतें कम रहेंगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना सादगीपन से रहा जा सके उतना रहे। आपकी कुछ फोटो सामने आई है सोशल मीडिया पर जिसपे आप अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए और अयोध्या इस समय सभी नेता पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ प्रार्थना की है आपने अयोध्या पहुंचकर? क्या लग रहा है वहाँ पे आप सभी साधु संतों से भी मिले हैं? कितना सपोर्ट, कितना साथ है आपके साथ? नहीं, हाँ, अयोध्या जाने का जो मेरा मुद्दा था, आज हमारे देश में एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा नामक बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ कमेंट किए थे किसी समुदाय विशेष के बारे में, मगर उस कमेंट को इस तरीके से पूरे देश में फैलाया गया और देश में नहीं विदेशों में भारत की छवि खराब की गई। उसके बाद जिस तरीके से अल्पसंख्यक, मैं कहूँगा मुसलमानों ने इस देश में नंगा नाच किया, जिस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमने सभी अखाड़ों से मदद मांगी और ये कार्य मेरे पूरे भारतवर्ष के जितने साधु संत हैं, जितने अखाड़े हैं, वहाँ तक चलता रहेगा। उसी का एक माध्यम था हमारे धर्मगुरु जो आए हुए हैं महामंडलेश्वर पुलकित जी महाराज, उनसे भी एक ये जन्मदिन तो एक बहाना था, मेन मकसद उनसे मिलने का यही था। तो नुपुर शर्मा की मदद आप कैसे करेंगे, क्योंकि क्या देख रहे हैं साधु संत सभी लोग उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं? हम नुपुर शर्मा की मदद करने के लिए नहीं खड़े, नुपुर शर्मा के साथ में खड़े हैं। नुपुर शर्मा की मदद करने की किसी की आवश्यकता नहीं है, नुपुर शर्मा खुद सक्षम है, मगर देश के जो गरीब तबके के लोगों को जिस तरीके से या छोटे लोग हैं उनके साथ जो हत्याएं की जा रही उनकी, उसके साथ हम खड़े। उन हत्याओं को किस तरीके से रोका जाए, हिंदुओं को किस तरीके एकत्रित किया जाए, जो हमारे हिंदू बिखरे हैं उनमें किस तरीके से भाईचारा लाया जाए, उस बारे में लेकर के हम सारे संतों से मिल रहे हैं। जब इस तरह की घटना राजस्थान में हुई और ऐसी 2-3 घटना जब सामने आई, महाराष्ट्र में भी हुई, तो इस पे ये टिप्पणी की गई थी कि नुपुर शर्मा की वजह से इस तरह की हत्याएं सबकी हो रही हैं। तो आप भी मतलब इस बात को मानते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी, जो बयान आया था, उस बयान के बाद से ये सब हत्याएं हो रही हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा के पहले हजारों इनके जो मौलवी हैं, जाकिर नाइक जैसे हजारों मौलवियों ने ये चीजें ऑनलाइन टीवी में बात की, डिबेट में बात की, सोशल मीडिया में आज भी खोल करके देखेंगे, उनके यूट्यूब में सारे वो बयानात दर्ज हैं। उसके बावजूद नुपुर शर्मा को बहाना लेकर के हिंदुओं को दबाने का ये तक किया गया है। ये नुपुर शर्मा एक बहाना है, हिंदुओं को दबा करके इसको इस्लामिक राष्ट्र करना, ये इनका मकसद है।
महाराज जी, आज आप आए होंगे आपकी तरफ से। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए आप हमेशा दिन रात और कार्य करते रहें। मैं तो कहूँगा कि आपकी जो गति होनी चाहिए, वो कहते हैं ना कि ऐसी गति हो जैसे शेर की भांति जो गति थी, शेर की तरह। और आप तो हैं ही वैसे ही, आप तो पूरे योद्धा हैं और योद्धा की भांति आप सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए ऐसे ही समर्पित रहें और राष्ट्र की नए निर्माण के लिए महाराष्ट्र को भी एक नई दिशा दें, भारत के अंदर भी एक दिशा ऐसी दें ताकि आज आपने देखा, खुद आप बता रही हैं, मैं भी देखता रहता हूं कि जिस प्रकार आप गरीबों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। और आपने कहा जन्मदिन को उन्हें ही नहीं पता, और सच में मैं कहता हूं इनका जन्मदिन आज नहीं, इनका जन्मदिन प्रति एक दिन है। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि जो व्यक्ति हर रोज अच्छा काम करता है उसका हर रोज जन्मदिन होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक शेर की तरह है, एक योद्धा की तरह। तो कहाँ आपको वो नजर आया, वो शेर और योद्धा की, आज अब उनके साथ हमें नजर आप देखिए जिस प्रकार वीरता का काम कौन करता है। आप इतने बम्बई जैसे शहर से आप अयोध्या में गए, संतों से मिले, हमसे मुलाकात किया, तो ये काम कौन करेगा और किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो, ऐसे ही आप बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ रविंदर जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू सनातन को आगे, तो आप किस तरह देखते हैं, आप जब इसको आगे तक बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपके साथ, अब अगर हमें मथुरा की बात करें या यूपी की कहीं भी जगह होगी, क्या आपके साथ देवेंद्र जी भी वहाँ नजर आएंगे हमें? बिल्कुल जरूर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे। देवेंद्र जी हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, संतों के साथ खड़े हैं, सनातन के साथ खड़े हैं। रामनाथ कोविंद आए तो राम मंदिर बना, द्रौपदी मुर्मू आई है तो कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। और हम सबका यही एक संकल्प है। और मैं आदरणीय मोदी जी को भी आपके जन्मदिन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना के उन्होंने बताया कि मैं भारत के लिए एक सच्चा सपूत, एक सच्चा नागरिक हूं, जो कभी किसी ने भविष्य में नहीं सोचा होगा कि द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला, मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि आप वो राष्ट्रपति जैसे पद पे पहुंचेंगी। और आज आप उनकी, आप देखिएगा आने वाले जो 5 साल हैं इस भारत के अंदर, आप वो नई नई चीजें देखेंगे जो कभी हुआ ही नहीं होगा। जनसंख्या का कानून भी आएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो आपकी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, और मुझे लगता है यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हैं उन सबकी ये इच्छा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो आज जिस तरह से मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, क्या बधाई लोगों का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों का आज हार्दिक आभार करता हूं कि आज वो लोग आज टाइम निकाल के मुंबई जैसे शहर में मुझे बधाई देने आए, और मैं बहुत बहुत इन लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं मेरे साथ के लोग या मेरे मित्र लोग, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। मैं खुद अपने